Hi, how are you? Hope you're doing fine. This is Khushbu with another question of polynomials. This is question number 15 from exercise 2.5, page number 49 from NCERT. This says give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their area are given. हमें ये इनकी expressions given है, हमें इनकी length और width find करनी है. So हमारे पास first part में हमें expression given है 25 a square minus 35a plus 12. So जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये और एक ट्राइनोमियल है. इक्वेशन क्वाड्रेटिक है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसमें 2 है. डिग्री 2 होने का मतलब हाईएस्ट पावर इसके अंदर 2 जा रही है. तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और ट्राइनोमियल है. पहले सेकंड पावर वाला, फिर वन पावर वाला एंड देन ए कांस्टेंट. सो ऐसे केसेस में हम करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को. So 25 into 12 करते हैं, we get 300. अब इस 300 को आपको स्प्लिट करना है. 300 को स्प्लिट करने के लिए आप अगर इसका एलसीएम लें तो 300 2 5 सा 2 25 सा 5 5 सा 5 1 सा. अब इन नंबर्स को कुछ इस तरह यूज करें कि प्लस या माइनस करने पर -35 आए बट मल्टीप्लाई करने के बाद 300. सो सपोज अगर हम इस पे लें यहाँ पर 3 2 सा 6 2 सा 12 ये 12 है और ये 5 5 है 25. सो 25 और 12 क्या इन दोनों को सॉल्व करने हमारे पास 35 आएगा? इन दोनों केसेस पर हमारे पास 35 नहीं आ सकता. सो अगर हम इसको यहां से ये उठाएं, हमारे पास गिवन है 3 into 2 into 2 into 5 into 5. अगर हम लें यहां से 3 और 5 को, 3 5 is 15, 2 2 is 4, 4 5 is 20. 20 और 15 को अगर आप ऐड करें तो ऐड करने पर 35 आएगा बट मल्टीप्लाई करने पर 300. अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस तरह नहीं कि -35 बने. तो अगर मैं दोनों को ही नेगेटिव में उठाऊं तो माइनस माइनस प्लस होकर हमारे पास आएगा -35. यहाँ से आता है 25a स्क्वायर माइनस, इसको यूज करें तो 20a minus 15a, ताकि माइनस माइनस प्लस होकर ही बने -35. दोनों में नेगेटिव साइन है और दोनों की नेगेटिव साइन अगर मल्टीप्लाई होंगे तो कैंसिल होकर पॉजिटिव 300 बनेगा प्लस 12. अब आप यहाँ से कॉमन लेंगे, पहले इन दोनों टर्म्स से और इन दोनों टर्म्स से. तो पहली दो टर्म्स से हमारे पास कॉमन आ रहा है 5a, अंदर बचा हमारे पास 5a माइनस 4. यहाँ पे दोनों में कॉमन है 3 और साथ में साइन लिखना है, या तो पॉजिटिव लें या नेगेटिव. अगर मैं -3 निकाल रही हूँ तो अंदर बचता है 5a माइनस प्लस इज माइनस 3 4 12. दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट हमारे पास आया 5a माइनस 4 और दूसरा 5a माइनस 3. ये हमारे पास लेंथ और विड्थ का एक्सप्रेशन है बिकॉज एरिया का फॉर्मूला होता है L into B. ये एरिया था, ये हमें एरिया गिवन था तो L into B से दिस इज L, दिस इज B. आप किसी को भी लेंथ और किसी को भी विड्थ ले सकते हैं दोनों में से. सो लेंथ इतना एंड विड्थ इज 5a माइनस 3. सेम वे सेकेंड पार्ट में हमें एक्सप्रेशन गिवन है 3y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12. यहाँ पर भी हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है बिकॉज इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और ट्राइनोमियल है. पहले सेकंड पार्ट, फिर वन पार्ट और फिर एक कांस्टेंट. आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 35 into 12 तो हमारे पास आता है यहाँ से 420. 420 का हम लेंगे एलसीएम तो ये होगा 2 2 जा 1 जा 0 3 7 जा 5 1 जा 5 4 जा 2 7 जा 7 1 जा. सो ये हमारे पास आंसर है. अगर हम यहाँ से लें 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 और 5 3 जा 15. 28 और 15 मल्टीप्लाई करने पर 420 ही आएगा. आपको यूज सारे नंबर्स करने हैं, बस इस तरह से कि सॉल्व करें, प्लस या माइनस करें तो ये मिले और उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये चीज मिले. और साइन ध्यान रखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है दैट इज -420. 12 के साथ नेगेटिव साइन है तो दोनों में से इस तरह सॉल्व करना कि एक नंबर नेगेटिव होगा और एक नंबर पॉजिटिव, ताकि माइनस करके 13 आए. सो पॉजिटिव साइन हम उसको देंगे बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव है तो वो साइन दोनों में से बड़े नंबर को मिलता है जो साइन यहाँ पर होता है. सो ये है 35y स्क्वायर, यहाँ पे पॉजिटिव साइन बड़े नंबर के साथ जाएगा प्लस 28y और माइनस करेंगे 15y ताकि प्लस माइनस होकर प्लस 13y आए. साथ में है -12. अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे. यहाँ पर कॉमन है 7y
अंदर आपके पास बचा 5y प्लस 4 और यहाँ पे कॉमन है 3, तो अंदर आया हमारे पास 5y माइनस माइनस इज प्लस 4। सो दो ब्रैकेट्स हमारे सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स एक आ गया 5y प्लस 4 और दूसरा 7y माइनस 3। सो लेंथ सपोज हम मान लेते हैं 5y प्लस 4, इनमें से किसी को भी लेंथ और किसी को भी विड्थ ले सकते हैं और विड्थ हमारे पास है 7y minus 3. So this was question number 15 from exercise 2.5 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.